Hello and welcome back to my channel, and in this reading we are discussing current energies and tarot advices for Cancer sign people. कर्क राशि वाले लोगों के लिए currently क्या energies हैं, what is happening in Cancer people's life और उनके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आएगी। वन कार्ड रीडिंग करके देखेंगे हम। सन, मून, राइजिंग और वीनस से अगर आप कैंसर साइन है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यानी कि अगर आपका जन्म जून 22 से जुलाई 22 के बीच में हुआ है, यानी कि आपका सन साइन कैंसर है, और अगर आपका नाम ह, ड या व से शुरू होता है तो आपका मून साइन कैंसर है। इसके अलावा अगर आपका लग्न या शुक्र राशि पर कैंसर है तो भी आपके लिए ये रीडिंग रेलेवेंट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो हमारे कैंसर पीपल आप लोगों के लिए कार्ड देखेंगे, साथ ही आपको क्रिस्टल्स भी मैं सजेस्ट करूंगी, और साथ ही कैंसर पीपल आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत एनर्जी प्रोडक्ट्स। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में ये श्री यंत्र है जो कि पिरामिड के साथ में है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो अबंडेंस को लेकर आती हैं उन सबको हमने इसमें डाल रखा है। जैसे कि यहाँ पर ये हमने कौड़ियाँ डाल रखी हैं, उसके बाद हमने यहाँ चिरमी डाल रखी है, ऊपर श्री यंत्र लगा हुआ, और पिरामिड की शेप में होने की वजह से इसका एनर्जेटिक इफेक्ट और भी बढ़ जाता है। साथ ही आपके मूड को एनहांस करने के लिए और एनवायरनमेंट में से नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए हमने आपके लिए इंट्रोड्यूस की हैं डिफरेंट तरह की एरोमा कैंडल्स जो जार में भी अवेलेबल हैं, और वो वैक्स कैंडल्स भी अवेलेबल हैं। तो आप इनको भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और स्पेशल चीज़ जो आज मैं इस वीडियो में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो है ये इत्र। ये कन्नौज से मंगवाए हुए, कन्नौज की रिफाइनरी से मंगवाए हैं प्योर इत्र या अत्तर जिनको बोलते हैं, वो मैंने ऑर्डर करके आप लोगों के लिए मंगवाए हैं। जो एसेंशियल ऑयल्स के साथ वर्क करना चाहते हैं या फिर एरोमा थेरेपी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये इत्र बहुत यूज़फुल है। तो ये रोज़ में, लेवेंडर, मस्क में, इसी तरह की कुछ अच्छी खुशबुओं में इस वक्त मैंने मंगवाए हैं, और आप इनको भी अपनी एरोमा थेरेपी के लिए यूज़ ले सकते हैं। और इन जनरल डेली लाइफ में आप ऑफिस में जाते समय या दिन भर घर में लगाने के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। दीज आर ऑल ऑर्गेनिक, 100% प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल इत्र और अतर, और वी कैन से एसेंशियल ऑयल्स डायरेक्टली फ्रॉम कन्नौज रिफाइनरीज। इनको ऑर्डर देके आप मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की रीडिंग देखेंगे। कार्ड है आपके लिए, वी हैव 6 ऑफ एरियल। इन द ट्रेडिशनल टैरो दिस कार्ड इज कॉल्ड एज द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो होता है ये गिव एंड टेक का प्रतीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस समय में आप में से बहुत सारे लोग नई बिजनेस डील्स कर सकते हैं या कर रहे होंगे, या नए बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे, पार्टनरशिप में कोई काम करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आप इस वक्त में किसी ऐसे पार्टनर को जो आपके साथ बराबर या तो पैसा लगा सके या बराबर काम में, मतलब 50-50% की पार्टनरशिप जहाँ पर आपको अवेलेबल हो रही हो, आप ही के जैसा, आपके विचार रखने वाला, आप ही के जैसा एक्टिव रहने वाला अगर कोई पार्टनर है जिसके साथ आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कर्क राशि वाले लोग, अगर आप इस समय में कोई डोनेशंस देते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, दान का, पुण्य का, धर्म का काम करते हैं, तो आपको वो पुण्य का काम जो होगा काफ़ी फलीभूत होगा, और आप जो दान धर्म करेंगे उससे आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। अपने लव्ड वंस के लिए गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स देना या उनके लिए कोई फेवर करना अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर अपने बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए अगर आप कुछ, या फिर और अपने फ्रेंड्स के लिए अगर आप कुछ फेवर करना चाहते हैं तो आप करें, इसका लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट आपको मिलेगा। आप लोग पैसा कमाएंगे, वो पैसा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। उस पैसे से आप अपने लिए भी एक
अच्छा फ्यूचर बनाने की या उसको इन्वेस्ट करने के बारे में प्लानिंग्स बना सकते हैं। और आप इससे किसी दूसरे व्यक्ति को भी अगर उसको बिजनेस में हेल्प करना चाहें या और किसी तरह से आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई मदद पहुंचाना चाहें तो आप इस पैसे से ज़रूर से पहुंचाइए, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल जो कार्ड होता है ये जनरॉसिटी का भी कार्ड होता है। तो जितना ही अधिक आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, अपना प्यार बांटेंगे, अपना हेल्प बांटेंगे, अपना सपोर्ट बांटेंगे, उतना ही बदले में आपको रिसीव होगा। आप गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव कर सकते हैं, आप अनएक्सपेक्टेड मनी भी रिसीव कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल जो कार्ड होता है ये फेयरनेस और बैलेंस का भी कार्ड है। तो अगर किसी सिचुएशन में आपको डिसीजन लेने को कहा जाए, आप निर्णायक आप हों, आपको किसी व्यक्ति के लिए या किसी सिचुएशन के लिए अगर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े तो पक्षपात ना करें, निष्पक्ष रूप से आप डिसीजन ले, फेयरनेस के साथ में स्वयं को बैलेंस में रखते हुए जो सही है उसका साथ देते हुए अगर आप आगे वर्क करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके पास फाइनेंशियल या मटेरियल हेल्प मांगने के लिए आए तो जितना आप कर सकते हैं ज़रूर से करें। और अगर आपको भी फाइनेंशियल या मटेरियल हेल्प की रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है कि आप किसी के पास अगर हेल्प के लिए जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वहाँ से हेल्प सपोर्ट या हेल्प आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कॉशन भी है आप लोगों के लिए कैंसर पीपल, जब आप लोगों के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, ये खास तौर पे पैसों की जब लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कॉशन लेने की ज़रूरत है, केयरफुल होने की ज़रूरत है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील ना करें जो कि आपको जैसे मैंने आपको कहा कि बराबरी का जो रिलेशन हो वहाँ पर ही आपको बिजनेस करना चाहिए। और अगर आप जनरॉसिटी के साथ कुछ दान कर रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि देख लीजिए पात्र कुपात्र का ध्यान रखकर आप दान कीजिए। ऐसे नहीं कि कोई डिज़र्व नहीं कर रहा है फिर भी आपने कहा कि नहीं मुझे तो बस दान करना है, तो आपका जो पैसा है जो चैरिटी में जाने वाला है वो सही जगह पर लगे, सही व्यक्ति को वो धन मिले, दान मिले, हेल्प मिले। इसको थोड़ा सा आपको चेक करने की ज़रूरत है। अब इसके ऊपर जो इस कार्ड में जो लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मटीरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो अगर आप लोगों की कोई विशेज़ हैं, कुछ आप बहुत समय से कुछ प्रयास कर रहे थे कुछ पाने का या कुछ हो जाने का, तो वो चीज़ें होने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। कुछ चीज़ें जिनको आप पाने की वेट कर रहे थे वो आप पा सकते हैं, आपके लिए वो काम बन सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड तरीके से बन सकते हैं, मैजिकल तरीके से वो काम बन सकते हैं। एक्ट ऑफ काइंडनेस, गिविंग एंड रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट। और हो सकता है कोई व्यक्ति अत्यधिक दया करके आपके ऊपर मेहरबानी करके आपके लिए कोई बड़ा काम कर दे, बड़ा काम हो जाए। एंड सेम द अदर वे अराउंड, अगर आप किसी के लिए बड़ा दिल रखकर कुछ हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं तो इस वक्त में आपको ज़रूर करनी चाहिए। बदले में आपको भी वही मदद यूनिवर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो ये थी 1 कार्ड रीडिंग हमारे कैंसर राशि वाले लोगों के लिए। मैंने इस रीडिंग के साथ साथ में आपको आपके क्रिस्टल ब्रेसलेट का भी सजेशन दिया है। तो आप अपने राशि के अकॉर्डिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, दूसरे एनर्जी प्रोडक्ट्स या एरोमा प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं और इस ब्यूटीफुल अबंडेंट एनर्जी का अपनी ज़िंदगी में आप भी अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब
बढ़ते